कितनी मधुर कथा। इस यहाँ पर कंस का योद्धा है, पर कंस बार बार अनेक ऐसे दैत्यों को भेजता है कि वो किसी तरह से उन्हें मिटा दे, और उनको तो भगवान ने मिटाया ही। सबसे महत्वपूर्ण का तथ्य यह है कि जिस यमुना के किनारे भगवान की बाल लीला करते हैं, वहां एक दिन क्या हुआ, एक दिन गेंद खेल रहे थे और दामा की गेंद जो है भगवान के चरणों से लग करके वो जाकर के यमुना जी में गिर पड़ी। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा समझाने के लिए कहा, कोई बात नहीं है, कोई दूसरी गेंद दे देंगे। तो दामा कहता नहीं, मुझे तो वही अपनी गेंद चाहिए। और तब आप यमुना में कूद पड़े। वहां पर एक नाव था, एक सर्प था, जिसके सैकड़ों मुख थे और उसके नाग की पत्नियां थी। वह नाग सो रहा था। नाग की पत्नियों ने भगवान कृष्ण को देखा तो लगा कि कितना सुंदर ये बालक है, और अगर हमारे पति की नींद खुल जाएगी तो रस करके इसको समाप्त कर देंगे। और उन्होंने कहा कि बालक तुम चुपचाप चल जाओ। ये कौन है कालिया जो उस पार भी बना हुआ है? और वह काली नाग वस्तुतः उसे एक तो कंस के रूप में अभिमान है, वह तो मोहिनी अभिमान है। और ये काली नाग जो सो रहा है, यह भक्तों के हृदय में सोता रहने वाला नाम है। उसका अर्थ क्या है कि भक्तों के हृदय में तमोगुणी अभिमान भले हो, पर वहां पर भी सात्विक अभिमान तो है। भगवान ही कृपा करके इस अभिमान को मिटा सकते हैं। वो कंस के रूप में जो अभिमान है उसको तो भगवान आगे चल के मारेंगे, पर भगवान ने यही तो किया कि उस सोते हुए नाग को जगा दिया। भगवान जब देखते हैं कि किसी भक्त के हृदय में काली नाग है और सो रहा है तो लात मार के जगा देते हैं। नारद जी के हृदय में अभिमान प्रशंसा करके जगा दिया। अरे वाह ब्रह्मचारी जी, आप कितने बड़े विरागी हैं। ब्रह्मचर्य में तो रत्नमति जीवा और तुम्हें की करे मनोमो पीरा। क्या आवश्यकता थी? मुझे अभिमान है और ये वाणी में तो प्रकट नहीं होने दे रहा है, और नहीं दे रहा है तो मैं तो इसको जगाऊंगा। और फिर जब काली नाग लगता है, ये मानो अभिमान की वह भूमि जो उस पार थी, वो दोनों में अभिमान है, और इस पार जो वह है पर सोया हुआ है। और अंत में भगवान जगाते वो क्रोध होता है, भगवान पर आक्रमण करना चाहता है, पर भगवान व्यास ने लिखा और वो उसके तो सिर अनेक हैं, और भगवान देखते हैं कि जो सिर उठा हुआ है उसी पर कूद करके चढ़ जाते और वहां नृत्य करने लगते। मानो हम लोगों के जीवन में सात्विक अभिमान के भी कई हिस्से हैं। मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, न जाने कितने अभिमान हमारे जीवन में जुड़े हुए। और भगवान ऐसा कष्ट प्रहार करते हैं, उठा हुआ है तुम्हारे से, बड़े ऊंचे बड़े बन बैठो। और परिणाम क्या हुआ? जब वो नृत्य करते हैं तो नृत्य करते हुए उसके मुख से रक्त निकलने लगता है, और फिर वो व्याकुल हो जाता है, और तब भगवान की शरण में कंस के समान नहीं है। तच्चित्तकांडव निरुग्न फणात पत्र रक्तम मुखे रुरुमन्य प्रपद्नदात्तः स्पृष्ट्वा चराचरम् पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जाता। उसका रक्त मानो उसके जीवन में जो एक कलुषित रक्त था रात का, वो मिट गया और वो भगवान की शरण में है। और भगवान ने उस काली नाग का वध नहीं किया, केवल ये कहा कि तुम यहाँ रहना छोड़ो।
यहाँ से जाकर के तुम निवास करने के लिए तुम बता दिया, और ये भी कह दिया कि तुम गरुड़ के डर के मारे यहाँ छिपे हुए हो, पर तुम्हें मैं जो स्थान बता रहा हूँ वहाँ गरुड़ तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई कष्ट नहीं करेंगे। इसका अभिप्राय है कर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या अभिमान की है। अधिकांश व्यक्तियों का कर्म या तो तमोगुण से प्रेरित होता है, उससे अच्छे हुए तो रजोगुण से प्रेरित कर्म है, और बहुत अच्छे हुए तो सतोगुण के अभिमान से प्रेरित कर्म है। भगवान का उद्देश्य ये है कि कर्म का यह अभिमान जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक यमुना का जल भी विषैला है। और मानो संकेत यह था कि जब यह सात्विक अभिमान शरणागत हो गया तो भगवान कहते हैं तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। इस अभिमान को भगवान जीवित रखते हैं, और रामायण में तो आप पाते ही हैं सुतीक्षित जी ने भगवान से जब वरदान मांगा तो घुमा फिरा के कई वरदान मांग चुके, और मांग चुकने के बाद फिर उन्होंने कहा कि महाराज अब एक ऐसी वस्तु मैं आपसे मांग रहा हूँ जो आपसे किसी ने नहीं मांगा होगा, और मुझे वो दे दीजिए। क्या बोले? अस अभिमान जारी जनी होए, मैं सेवक रघुपति पति हूँ। मैं प्रभु का सेवक हूँ और प्रभु मेरे स्वामी है। यह अभिमान जीवन में बना है। इस कार्यनाथ का वध नहीं होता है। भगवान अपने चरण चिन्ह के द्वारा उसे धन्य बना देते हैं और मानव वो जीवित है। तो कर्म के साथ सबसे जो जटिल समस्या है, जैसा कि स्पष्ट है कि कंस जैसा जो सद्व्यवहार है या रावण जैसा जो सद्व्यवहार है, वो तो किस समय परिवर्तित होकर के कितने भयानक रूप में आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। और इसलिए ये जो कर्म की यमुना है, ये चुनाव बहुत सुंदर किया गया। ऐसी नदी का चुनाव नहीं किया गया जो सीधे समुद्र में जाके गिरती है। नर्मदा है, ताप्ती है, और बहुत सी नदियां हैं। नदी कौन सी चुनी गई? यमुना। और यमुना के साथ वो बह करके आती है, और बह करके आने के बाद फिर गंगा में अपने को विलीन कर देती है। तो सूत्र मानो यही है, यह जो कर्म की यमुना है आपको परमात्म रूप ईश्वर से नहीं मिला, पर यह कर्म की यमुना अगर भक्त की गंगा में मिल जाए तो दोनों मिल करके वो समुद्र तक पहुंचाने में सक्षम होगी। यमुना नहीं, यमुना गंगा में मिली होगी। और इस तरह से मानो दोनों का सामंजस्य है। अब जब वो यमुना और गंगा में जाती मिल गई तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी क्षमता विलीन हो गई, और वो विलीन होने के पश्चात वो समुद्र में जाकर के, वो समुद्र कौन सा है? बोले राम स्वरूप सिंधु समुहान। ईश्वर का स्वरूप ही मानव सिंधु है। कर्म और भक्ति का मिलन हुआ, और उसके पश्चात वो दोनों जाकर के गंगा भी विलीन हो गई। यमुना ने पहले विलीन कर दिया, गंगा ने उसके पश्चात अपने को विलीन किया।